गुड आफ्टरनून बॉयज। इस समय आप लोग ज्योग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत वेरिएशंस ऑफ सीजन मैंने पिछले टर्म में पढ़ाया था। उस समय मैंने बताया था इंडिया में सीजन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 4 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर सीजन के नाम से जानते हैं। दूसरा बताया था द हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर सीजन के नाम से जानते हैं। ये 2 सीजन मैंने आपको पढ़ा दिए थे। आज आपको तीसरा सीजन पढ़ाना है द एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं। इसको देखिए, बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। पहली जून तक नॉर्दर्न प्लेन में एयर का प्रेशर बहुत लो हो जाता है और आप जानते हैं कि जब एयर प्रेशर लो हो जाता है तो बाहर से हवाएं उस लो एयर प्रेशर की ओर आती हैं। तो जब नॉर्थ इंडिया का एयर प्रेशर लो हो जाएगा तो इसका मतलब साउथ से की तरफ से हवाएं हमारे लैंड में प्रवेश करती हैं। इट अटैक्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी अर्धगोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से एयर जो है नॉर्थ की ओर चलने लगती हैं। दीज ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर से ये एयर आती हैं तो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं एंड ब्लो इन ए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलने लगती हैं और साउथ वेस्ट की ओर चलते हुए इंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला, और इंडियन पेनिनसुला मीन्स इंडिया, साउथ इंडिया में प्रवेश करती हैं। एज द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो इंडिया में प्रवेश करती हैं। आप इसको मैप में समझ सकते हैं। ये आपकी बुक है, आपकी बुक में ये मैप दिया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है एडवांसिंग मानसून, वही आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखिए, इसमें कहाँ कहाँ पर मानसून कब पहुँचता है वो इसमें शो किया गया है। देखिए, साउथ ये है, इधर की तरफ साउथ है। तो जब इंडिया के लैंड का नॉर्थ प्लेन का एयर प्रेशर कम हो जाता है तो साउथ हेमिस्फीयर की ओर से एयर जो है वो हमारे लैंड में आने लगती हैं। तो आप देखिए, ये लाइन बनी हुई है। 1 जून को मानसून यहाँ लगभग प्रवेश कर जाता है इस एरिया में। इसके बाद देखिए 5 जून तक यहाँ चला जाता है। ये लाइन बनी हुई है, ये मैप आपको बनाना भी पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद अगली लाइन देखिए, 10 जून तक इस एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही इधर की तरफ से जो एयर आती हैं वो देखिए 25 मई ये आपका म्यांमार में है। इसके बाद 1 जून ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पर प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही 5 जून को यहाँ आ जाता है। ठीक है, और 5 जून के बाद 10 जून में इसी पार्ट्स में मिल जाता है आकर के। और इसके बाद 15 जून तक ये पोर्शन यहाँ तक मानसून आ जाता है। हमारा यूपी जो है यहीं पर आता है। हम जो कानपुर है हमारा इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ मानसून जो है ये माना जाता है एवरेज में वो 15 जून तक वो आ जाता है इस एरिया में। इसके बाद ये आपका राजस्थान में प्रवेश करता है मानसून 1 जुलाई को। ईस्टर्न राजस्थान में 1 जुलाई को प्रवेश करता है
पंजाब और हरियाणा का भी पोर्शन इसी में आ जाता है। और 15 जुलाई को ये इंडिया के वेस्ट में अर्थात राजस्थान के पश्चिमी भाग पर पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साउथ में 1 जून को ये प्रवेश करता है मानसून, ठीक है, चाहे इधर से देख लीजिए और चाहे इसके ईस्टर्न पार्ट से देख लीजिए, 1 जून को प्रवेश करता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके ये नॉर्थ की ओर बढ़ता जाता है, फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर चला जाता है और 15 जुलाई के बाद 15 जुलाई तक मानसून हमारे पूरे इंडिया को तक पहुंच जाता है और इसको छोड़ देता है, फिर आगे वेस्ट में चला जाता है पोर्शन ये। तो हमें हमारा जो रेनी सीजन है ये जून से लेकर के, साउथ में जून, हमारे यहाँ तो 15 जून, अपने उत्तर भारत में 15 जून से, वैसे इंडिया को देखें तो 1 जून से आपका मानसून प्रवेश करता है और 15 जुलाई को ये समाप्त हो जाता है। 15 जुलाई के बाद रेनी सीजन आपका द एंड हो जाता है। इस प्रकार करके ये एडवांसिंग मानसून का मैप है, ठीक है। मैं अभी इसको बाद में आपको भेजूंगा, तो आप इसको इंडिया के मैप खरीदना और इस मैप को आप बनाना, और बनाने के बाद इसको अपनी ज्योग्राफी की बुक में पेस्ट कर देना है, ठीक है। आगे देखिए, ये मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर, उसके आगे देखिए, दीज विंड्स आर स्ट्रांग, ये जो साउथ की तरफ से वे ट्रेड विंड्स आती हैं ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, एंड ब्लो एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और इनकी स्पीड जो होती है लगभग 30 किलोमीटर एवरेज स्पीड है, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एवरेज स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर होती है। द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। अगर देखिए मैं आपको इंडिया का मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये जब यहाँ से प्रवेश करती हैं ये आपका वेस्टर्न घाट है ये, ठीक है। इस वेस्टर्न घाट में जब इंटर करती हैं तो यहाँ से ऐसे हवाएं चलती हैं ये इधर की तरफ से, जब यहाँ वेस्टर्न घाट पे आती हैं तो वेस्टर्न घाट में 250 सेंटीमीटर से एबव वर्षा होती है, ठीक है। फिर आगे है, द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन is received in northeast part of the country, Monsoon Ram in the receives the highest average rainfall in the world। अब आप इस बात को समझिए, ये ईस्टर्न पार्ट आपका ये मेघालय है, यहाँ पर ये मेघालय बांग्लादेश के ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर 3 पर्वत हिल्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और इन तीनों पर्वत चोटियों के बीच में एक स्थान था, पहले इसका नाम था चेरापूंजी, ठीक है। आपने सुना होगा चेरापूंजी में वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो चेरापूंजी पर ये बहुत वर्षा करती थी, जो मानसूनी हवाएं इसके बीच में चली जाती थी। यहाँ इन गारो, खासी और जयंतिया के द्वारा वी आकार की घाटी बनती है यहाँ पर वी। तो जो इस वी आकार की घाटी में मानसून प्रवेश करता है ये इनसे टकराता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता और यहाँ पर घनघोर वर्षा करता है, ठीक। तो चेरापूंजी में वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा हुआ करती थी। लेकिन इस वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, चेरापूंजी से थोड़ी ही दूर पर आगे एक मौसिन गांव है, मौसिन गांव एक प्लेस का नाम है, बहुत दूर नहीं है, चेरापूंजी की पे है, जिससे कानपुर के बाद बिठूर आप समझ लीजिए, तो बिठूर को है जो कानपुर ही तो गिना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन प्लेस का नाम बदल गया। उसी प्रकार से चेरापूंजी से थोड़ी ही दूरी पर एक मौसिन गांव प्लेस है, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। फिर आगे देखिए, रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। जब ये मानसूनी हवाएं जो बे ऑफ बंगाल से आती हैं और यहाँ पर वर्षा करते हुए चलती हैं, जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वेस्ट की ओर, जैसे ये बढ़ती चली जाती हैं,
इनमें वर्षा करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे 250 सेंटीमीटर वर्षा अगर यहाँ पर होती है तो 200 फिर इधर होगी, फिर 150 इधर होगी, फिर 100 इधर होगी, 50 इधर होगी, और आगे बढ़ते बढ़ते जब ये हवाएं आपकी जम्मू कश्मीर और यहाँ पर जाती हैं तो इनमें वर्षा की क्षमता बहुत ही कम रह जाती है। 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक ये वर्षा करती हैं। कहने का मतलब ये है कि मानसूनी हवाएं जो हैं जब इंडिया में प्रवेश करती हैं तो ईस्टर्न पार्ट पर तो अधिक वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे ही ये वेस्ट की ओर बढ़ती जाती हैं इनमें वर्षा करने की मात्रा कम होती जाती है। ये मेन चीज़ है आपकी। आगे देखिए, द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर द फ्यू डेज एट द टाइम। ये मानसूनी हवाएं इंडिया में कुछ ही दिनों तक रहती हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि 15 जुलाई तक इनका सीजन होता है। 15 जुलाई के बाद फिर मानसून इंडिया से बाहर हो जाता है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू दी मानसून ट्रफ। कभी कभी मानसूनी हवाएं चूंकि अनिश्चित होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि मानसूनी हवाओं की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि मानसूनी हवाएं जो हैं वो अनिश्चित होती हैं। कभी समय के पहले इंडिया में प्रवेश कर जाती हैं, कभी समय के बाद करती हैं। कभी कभी समय से प्रवेश कर गई, एक वर्षा हो गई और इसके बाद फिर 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए बीच में वर्षा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इन हवाओं के द्वारा वर्षा होती ही नहीं है, अर्थात सूखा पड़ जाता है, जिसको हम लोग ट्रॉट कहते हैं। मानसून ट्रॉट के नाम से पुकारा जाता है, ये लिखा हुआ है मानसून ट्रॉट। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, जब पानी वो शुरुआत में बरसता है तो किसान यहाँ अपनी फसलें बो देता है, और जब फसल उग के तैयार हो जाती है तो ड्राट आ जाता है, मानसूनी ड्राट आता है, सूखा पड़ जाता है, तो फसल उनकी सूख जाती है ना। तो ये स्थिति इंडियन फार्मर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मर्स शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। ये लाखों करोड़ों किसानों को बहुत ही डिस्टर्ब करती है, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एडवांसिंग मानसून, अर्थात जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन। अब आगे आपका आएगा रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून इसको देखिए, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, यही मौसम है जो इस समय चल रहा है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपीयरेंस मूवमेंट ऑफ द सम टुवर्ड्स द साउथ, द लो प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न। इस समय क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न पोर्शन पे यहाँ का एयर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो एयर जो है आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो साउथ की ओर एयर का प्रेशर जो है वो लो होता है और नॉर्थ की ओर एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हवाएं जो हैं वापस लौटने लगती हैं, माने लैंड से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, द लो प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न बिकम वीकर, माने लो प्रेशर जो है वीक हो जाता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हाई प्रेशर होने लगता है धीरे धीरे करके, और इसकी अपोजिट जो है साउथ में प्रेशर लो होने लगता है। बाई द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के शुरुआत प्रारंभ में, द मानसून विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स, माने ये कमजोर होने लगता है नॉर्दर्न प्लेन में। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तो फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन to dry winter condition with the returning monsoon, bulk of rainfall of the कोरोमंडल को। अब इस सीजन में जो रिट्रीटिंग सीजन है, इसका भी आपके पास एक मैप देखिए दिया हुआ है, ये तुम्हारी बुक का ही है, इसको भी आपको भरना पड़ेगा।
इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो रिट्रीटिंग मानसून होता है इसमें भी रेनफॉल होती है, लेकिन कैसे होती है, दो प्रकार से होती है। मैंने आपको एक बार बताया था कि सर्दी के मौसम में, सर्दियों के सीजन में साउथ इंडिया में, विशेषकर तमिलनाडु में वर्षा होती है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये एयर जो है 1 दिसंबर को ये तमिलनाडु के ईस्टर्न पार्ट पर ये रिट्रीटिंग मानसून पहुंच जाता है। 15 नवंबर तक यहाँ आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये देखिए आपका ये सब बना हुआ है, ये आपको भरना पड़ेगा। और कुछ वर्षा जो है वो आपकी साइक्लोनिक होती है, वो उसके द्वारा ये नॉर्थ इंडिया में वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो विशेष रूप से इस रिट्रीटिंग सीजन में जो वर्षा होती है वो साउथ में ये कोरोमंडल कोस्ट पर होती है। इस प्रकार मैंने अभी आपको दो मैप बताए, एक आपका एडवांसिंग मानसून और दूसरा रिट्रीटिंग मानसून। ये मैप मैं अभी आपको भेजे दे रहा हूँ इसी के वीडियो के साथ, तो आप लोग इंडिया के दो मैप खरीद लेना और इसको फिलअप करके ज्योग्राफी की कॉपी में पेस्ट कर देना है। ओके।